ये जो आज की वीडियो है आप लोगों की रिक्वायरमेंट पे बनाई जा रही है। इसमें अधिकतर लोग मुझसे मेरे पास जो नंबर मैं देता हूँ स्क्रीन पे, तो ट्रेनिंग से हटके भी कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, लोग व्हाट्सएप करते हैं या कमेंट में डालते हैं कि अगर डॉग काट ले तो हमें क्या करना चाहिए। आप तो ट्रेनर हो, आपके सामने आए दिन ये चीज़ें आती रहती है, तो आप कैसे मैनेज करते हो। तो मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ कि अगर आपको रेबीज़ के बारे में सही नॉलेज है तो आप खुद से डिसाइड कर लोगे कि डॉग के काटने पे हमें इंजेक्शन लगवाना है कि नहीं लगवाना है, कौन से डॉग के काटने से रेबीज़ होगा और कौन से डॉग के काटने से नहीं होगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को एकदम से क्लियर करने वाला हूँ मैं आज। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, एंड तक बने रहिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको डॉग के काटने पे क्या करना चाहिए। आपको किसी भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको समझ में आ गया कि रेबीज़ का इंजेक्शन लगवाना है कि नहीं लगवाना है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और अपने डॉग को ट्रेन करना चाहते हैं, वो भी बहुत सारी अमेजिंग कमांड्स, तो ईजिली आप इस चैनल के थ्रू अपने डॉग को सिखा सकते हैं। और लेना चाहते हैं प्रॉपर गाइडेंस हिंदी में, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन लेने के लिए सब्सक्राइब बटन के साइड में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले अगर आपको पता होना चाहिए कि अगर डॉग ने काटा है तो आप सेफ हो कि अनसेफ हो, तो उसको समझने के लिए आपके पास एक ऑप्शन है। आपको पता होना चाहिए कि रेबीज़ है क्या। तो आइए जान लेते हैं इस रेबीज़ वायरस के बारे में, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं कि आप कौन सा डिसीजन लें। अब रेबीज़ क्या है आइए ये जान लेते हैं। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि रेबीज़ एक तरीके का वायरस है। ये क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता रहता है। रेबीज़ का वायरस सबसे बड़ी चीज़ की कभी ख़त्म नहीं होता, ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ये क्या होता है, एक्टिवेट और डीएक्टिवेट हो जाता है। अब कैसे होता है, ये रेबीज़ का वायरस जो होता है एक जानवर से दूसरे जानवर में ट्रांसफ़र होता है। कैसे होता है कि उसका जो लार होता है उसके थ्रू, उसके लार में होता है ये रेबीज़ किसी भी जानवर की। जैसे कि आपका छोटे छोटे जानवर हो गए, गिलहरी हो गई, घोड़ा हो गया, गाय हो गई, भैंस हो गई, डॉग हो गया। डॉग को इसलिए ज़्यादा डेंजरस माना जाता है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ह्यूमन के करीबी दोस्त में आते हैं। जैसे अगर आपके घर में रहता है तो आपको हमेशा उससे सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि रेबीज़ सबसे ज़्यादा जानवरों में होता है, तो उससे बचाव आपको ज़्यादा ध्यान रखने पड़ते हैं। इसलिए दिमाग में लोगों के बैठ गया है कि डॉग ने काटा तो रेबीज़ हो जाएगा। किसी और जानवर के काटने को इतना ध्यान नहीं देते कि ना हो, भले ही आपके कोई और दूसरा जानवर गिलहरी चूहा ये काट के चला जाए, आप शायद छोड़ दो, बट डॉग काट लिया तो आपके दिमाग में डर बैठ जाता है, डॉग ने काट लिया भाई रेबीज़ हो सकता है। ऐसा नहीं है, डॉग का तो आप प्रॉपर ट्रीटमेंट भी कराते हो, आपके टच में रह रहा है, तो कहाँ से आया रेबीज़। तो जानना भी बहुत ज़रूरी है कि रेबीज़ आता कहाँ से है। अब रेबीज़ जैसे किसी डॉग के अंदर आ गया तो कहाँ से आया, ये जब तक वो एक दूसरे डॉग के टच में नहीं जाएगा या दूसरे ऐसे रेबिड इन्फेक्टेड डॉग के या किसी भी ऐसे जानवर के संपर्क में अगर आपका डॉग नहीं जाएगा तो उसको रेबीज़ नहीं होगा। तो ये सुनिश्चित कर लें अगर डॉग ने काटा है तो इससे पहले वो कितनी बार या कहाँ पर किसी दूसरे डॉग के संपर्क में गया, वो डॉग कैसा था। ऐसा तो नहीं था कि इन्फेक्टेड हो, रेबीज़ रेबीज़ के वायरस से ग्रसित हो। अब एक रेबीज़ वायरस की आपको एक जो क्वालिटी होती है ना, वो भी क्वालिटी क्या बोलते हैं, उसका जो खासियत है उसको जान लेना ज़रूरी है कि ये ट्रांसफ़र तो एक दूसरे से होता ही है। अब मान लीजिए इसकी एक ये खासियत होती है कि एकदम से असर नहीं करता, ये मुश्किल से 5 से 7 दिन लग जाते हैं इसको किसी भी बॉडी के अंदर एंटर करके उसमें एक्टिवेट होने में। ठीक है, अब क्या होता है, इसकी वीकनेस ये होती है कि ये ऑक्सीजन में एक्टिवेट नहीं होता है। ऑक्सीजन जहाँ प्रेजेंट होगी वहाँ ये वायरस होगा, डीएक्टिवेट पड़ा रहेगा, कुछ नुकसान नहीं करेगा। और जैसे ही इसको ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है ये एक्टिव हो जाता है और अपना काम करना शुरू कर देता है। तभी आपने देखा होगा कि अगर कोई डॉग बाइट कर लेता है तो उसका जो घाव होता है उसके ऊपर देखा हो कोई बैंडेज नहीं की जाती है, डॉक्टर मना करते हैं उसको बैंडेज करने के लिए। उसका रीज़न यही है, अगर आपको किसी डॉग ने बाइट किया है तो उस घाव को अगर आप बैंडेज कर दोगे या जब उसमें ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो वायरस अगर होगा उसमें, अगर होगा तब होगा तो वो एक्टिवेट हो जाएगा और वो नुकसान करना शुरू कर देगा। तो इसीलिए अगर थोड़ा बहुत वायरस अगर है भी, इवन केस अगर है, तो उसको खुला रखते हैं जिससे कि उसको ऑक्सीजन मिलती रहे तो वो डीएक्टिवेट रहे, यानी निष्क्रिय पड़ा रहे। वो ऐसे ही पड़ा रहेगा तो आपको कुछ नुकसान नहीं करेगा और धीरे धीरे वो निकल जाएगा, आपकी स्किन के थ्रू निकल जाएगा, बशर्ते वो ब्लड के अंदर एंटर ना किया गया हो। इसीलिए देखा होगा जब रेबीज़ वाला डॉग या कोई भी डॉग बाइट हुआ होता है, अगर जिससे आपको पता ना हो, तो क्या करते हैं, एक बहते हुए पानी में धोते हैं उसको। यही रीज़न है कि बहते हुए पानी में क्या होता है, ब्लड का फ्लो बाहर अंदर से आ रहा है, कभी ना कि शक हो रहा है, वो ब्लड भी बाहर बह रहा है और पानी में, बहते हुए पानी में आप धोगे उसको तो वायरस भी बह के निकल जाएगा। और काफ़ी देर तक धोते हैं।
कभी भी जो जख्म होता है इसका, तो उसके ऊपर कुछ, जैसे लोग पुराना एक वो है कि इस पर नमक या मिर्च या इस तरीके कुछ लगा लो, नहीं लगाना चाहिए। किसी भी एंटीसेप्टिक लिक्विड से, बढ़िया लिक्विड से उसको साफ़ कर लें, बहते हुए पानी में थोड़ी देर हाथ डाल के रखें और उसके बाद अच्छे से पोंछ के सुखा लें, जैसे कि बीटाडीन वगैरह या जो भी होता है वो उस पर लगा लें। अब बात आती है कि हमारी डॉग बाइट हुई है तो वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं, इंजेक्शन लगवाना ज़रूरत है कि लगवाने की कि नहीं है, ये कैसे आप सुनिश्चित करोगे? तो इसके लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले ये जान लो कि जिस डॉग ने काटा है वो या तो पेट है, घरेलू डॉग है, या फिर कोई सड़क का डॉग है। अगर वो सड़क का डॉग है तो उसमें भी एक ये देखना पड़ेगा कि सड़क का डॉग जैसे आसपास भी रहते हैं हमारे, ठीक है, जो आसपास रहते हैं, तो उन डॉग के बारे में क्या होता है, हम लोग अमूमन जानकारी नहीं रखते हैं, बट ज़रूरी नहीं उनमें रेबीज़ हो। अगर रेबीज़ होगा, वो बाइट करेगा, तभी आपके अंदर रेबीज़ आएगा, ठीक है। तो ये जान लो कि वो डॉग इन्फेक्टेड तो नहीं है। और अगर आपको उसके बारे में अच्छे से जानकारी नहीं है, वो सड़क का डॉग है, स्ट्रीट डॉग है, तो आप क्या करो, फ़ौरन जाके डॉक्टर से मिलो और अपने वैक्सीनेशन करवा लो, जिससे कि रेबीज़ की रोकथाम आप में हो जाए। अब क्या करोगे कि पहले ये देखो कि इस डॉग ने बाइट किया है, जो स्ट्रीट डॉग की बात चल रही है अभी, तो स्ट्रीट डॉग ने जिसने बाइट किया है, तो उसके 5 से 7 दिन पहले तक क्या किसी डॉग से उसकी लड़ाई हुई थी और कैसे डॉग से लड़ाई हुई थी। अगर नहीं पता है आपको तो फ़ौरन जाके लगवा लो। ये तो नॉर्मल केस हो गया कि बाहर के डॉग ने काटा है तो लगवा लो आप, बट उसमें भी हम लोग पता करते हैं, अगर हमारे पास कंफर्म है कि वो एकदम फिट डॉग है, उसमें कोई तरीके का इन्फेक्शन नहीं है, तो आप लगवाने की एक तरीके से ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी लोग क्या करते हैं कि क्या पता कल ही हुई हो लड़ाई, वायरस उसके अंदर एक्टिवेट हो गया हो और वो हमारे उसके थ्रू हमारे अंदर आ गया हो, एक्टिव नहीं हुआ हो, ठीक है। तो इसलिए हम ये कंफर्म कर लेते हैं और लगा लेते हैं अपने वैक्सीन की हमें ना हो, क्योंकि हम उसके बारे में निश्चित नहीं है। अब दूसरी कैटेगरी में आती है कि पेट ने काटा है, मतलब कोई जो पालतू डॉग है उसने काटा है। अब उसको हम देखते हैं, देखिए प्रॉपर वैक्सीन लगा है नहीं लगा है वो एक अलग चीज़ है। अब देखना है ये कि इसके अंदर वायरस तो नहीं है। अगर वायरस होगा तो 5 से 7 दिन पहले उसके 10 दिन का रिकॉर्ड देखते हैं पीछे का, कि क्या मेरे किसी डॉग से लड़ाई हुई है, नहीं हुई है, क्लियर, यानी वहाँ से वायरस नहीं आया। क्या इसके मदर फादर से कितनी दिन हो गए दूर किए हुए, वो तो फिट थे, ठीक है। अगर उस 10 दिन के अंदर वो एकदम फिट है, ना उसको कोई बुखार आ रहा है, ना लार टपक रही है और ना किसी डॉग से लड़ाई हुई है उसकी, बाहर के डॉग के संपर्क में भी नहीं जाता है वो रोज़, तो क्या करो, ये निश्चित हो गया कि इसके अंदर वायरस रेबीज़ का नहीं है। अगर ये बाइट कर लेता है तो हमें लगवाने की, इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, वैक्सीन लगी हो ना लगी हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। वैक्सीन तो इसलिए है कि डॉग को कोई दूसरा डॉग काटे तो उसको रेबीज़ ना हो, ठीक है। अब उसके अंदर अगर रेबीज़ का मान लीजिए आपने वैक्सीन लगवा ली उसको, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ज़्यादा आप सिक्योर हो जाओगे। बट अगर नहीं लगवाई हुई है तो ये चीज़ें 2-3 चीज़ें देख लें। उसके बाद क्या होता है, अगर आपने पीछे का रिकॉर्ड नहीं पता, अब क्या करना है आपको कि रेबीज़ की ये जो क्वालिटी होती है कि अगर बॉडी के अंदर एंटर करके 5 से 7 दिन में असर दिखाता है, ठीक है। अब मान लीजिए आपने नहीं ध्यान किया, धोखे से लड़ाई हो गई, आपने क्लियर कर लिया, वहाँ भी छोड़ दीजिए, आपको क्लियर है कि 10 दिन से लड़ाई नहीं हुई, आपने क्या करा, आपको अब डॉग ने काटा, आपने कल ही लड़ाई हुई, वो आपको पता नहीं है, आपको क्लियर है कि नहीं हुई है। अब अगले दिन आप क्या करोगे कि जिस दिन बाइट हुई है, डॉग बाइट हुई है, तो उसको सफाई तो करोगे जैसे मैंने पहले बताया, बट उसके बाद क्या करना है, डॉग को ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, ठीक है। मतलब आपको देखते ही रहोगे कि डॉग इन 10 दिनों अगर डॉग के अंदर वायरस एंटर कर गया होगा तो क्या होगा, पहले डॉग बीमार होगा, ठीक है। सिम्टम्स आने शुरू होंगे उसके अंदर पहले, यानी उसके अंदर आए, पहले उसके अंदर एंटर हुआ था, जैसे उसके अंदर सिम्टम्स आएंगे तो आपके अंदर बाद में ही आएंगे, यानी नहीं आए तो अभी तक आप सेफ हो। जैसे ही डॉग के अंदर सिम्टम्स, अगर आपको लगता है कि इसकी लार टपक रही है, बुखार तेजी से चढ़ रहा है, कपकपा रहा है, छटपटा रहा है, या फिर पानी नहीं पी रहा है, खाना नहीं खा रहा है, तो आप क्या करोगे, फ़ौरन ही अपने इंजेक्शन लगवा लोगे, ठीक है। ये कंडीशन आते ही, ठीक है, डॉग में। उसके बाद आपके अंदर है नहीं तो आपको तुरंत ही वो वैक्सीन असर कर जाएगी, आप सेफ हो जाओगे उधर से, ठीक है। तो वो तो डॉग की बात हो गई। अदरवाइज डॉग अगर नॉर्मल रहता है तब आपको कोई वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत नहीं। 5-7 दिन भी नॉर्मल, 10 दिन का टाइम देते हैं हम लोग अधिक से अधिक, कम से कम वैसे 5 से 7 दिन का टाइम होता है। मगर आप क्या करो कि अगर 10 दिन अगर डॉग के नॉर्मल निकल जाते तो भूल जाओ कि कभी डॉग ने काटा है, और कभी आपको रेबीज उसकी वजह से होगा, किसी और वजह से हो सकता है, कहीं और से आ सकता है, बट उस डॉग की वजह से नहीं आएगा जिस डॉग ने आपको काटा है, ठीक है। और मगर फिर भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब भी अगर कोई भी पेट रखो अपने पास तो उसका प्रॉपर रेबीज़ वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए, क्योंकि उसका करवा लो, क्योंकि वो रेबीज़ से बचेगा। जब वो रेबीज़ से बचेगा तो फिर रेबीज़ आपके अंदर भी नहीं आएगा। और आप भी क्या करो, एक पेट लवर हो तो बीच बीच में अपना थोड़ा सा वैक्सीन लगवा के रखना चाहिए। कोई जैसे किसी बाहर के डॉग ने काटा है आपके तो आप फिर तो ज़रूरी लगवा लें, ठीक है। नहीं तो अगर नहीं लगवाना उस केस में अगर आपको
नहीं अवेलेबल हो पाया तो उसको भी वही कंडीशन अप्लाई करनी है, 10 दिन तक ऑब्जर्वेशन में रखना है। कोई सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं वो स्ट्रीट डॉग के, अगर उसमें कोई सिम्टम्स आ रहे हों, पहले उसमें आई जैसे ही दिखे सिम्टम तुरंत अपने वैक्सीन लगवा लो, और 10 दिन अगर उसके नॉर्मल निकल जाते हैं, जिंदा है, खा रहा है अच्छे से, तब उस केस में भी आप बोल सकते हो कि उसने काटा है तो उससे कुछ होगा आपको, तब भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है कि रेबीज़ कब लगवाना चाहिए और कब नहीं लगवाना चाहिए। इसी चीज़ को अगर कहीं भी अगर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं वो फ्री प्रोग्राम चलाते हैं कि किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे तो रेबीज़ के लिए अलग डिपार्टमेंट होता है, वो क्या करते हैं, डॉग बाइट हुई तो वो उसके इंजेक्शन लगाते हैं, मगर वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है डॉग क्या पालतू था, बोलते हैं पालतू था, नहीं आपके इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, आपको ज़रूरत नहीं है, वो सीधे ये बोलते हैं और अपनी वैक्सीन बर्बाद नहीं करते हैं क्योंकि महंगी आती हैं, वो फ्री लगाते हैं तो इसलिए बर्बाद नहीं करते, उनको पता होता है इससे नहीं होगा। बट वो कहते हैं अगर पालतू नहीं था तो उन्हें भी सुनिश्चित नहीं है तो आपको भी नहीं बोल सकते, बट वो आप इतना टाइम नहीं होता है उनके पास कि डीपली आपसे पूछ पाए, तो इसलिए वो बाहर के डॉग से काटने पे फट से लगा देते हैं वैक्सीन। तो ये चीज़ें कुछ बातें थी, मेरा यही मेन मोटिव है कि मैं आपको अवेयर करता रहूँ, और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी डॉग बाइट से बचाने में और जानकारी उपलब्ध कराने में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी रेबीज़ के ऊपर तो मुझे ज़रूर ही बताएं, कमेंट में बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करना ना करना वो एक अलग चीज़ है, बट ये अवेयरनेस वाली वीडियो है कि रेबीज़ से जागरूक हो लोग, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, जो भी पेट लवर्स हैं उनको शेयर करें, और जो पेट लवर नहीं है उनको भी शेयर करो, क्योंकि उनको भी रेबीज़ की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको भी डॉग बाइट हो सकती है। जरूरी थोड़ी वो पेट लवर है या नहीं है, पेट लवर तो एक बार बच जाता है, उसको पता होता है कि ये डॉग बाइट नहीं करेगा या करेगा क्योंकि उसके नेचर में है, बट जो पेट लवर नहीं है उनमें ज़्यादा डॉग बाइट के केस होते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हमने एक और नया अपना मिशन स्टार्ट किया है, आप लोग अगर साथ देंगे हमारा तो हम ज़रूर कर पाएंगे ये। इसके लिए मिशन है हमारा मेक परफेक्ट ऑनर। ठीक है, अब इस मिशन में क्या है कि आप अगर एक पेट लवर हो तो आपको सारी चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इंडिया जैसे कि एक डेवलपिंग कंट्री है तो उसमें क्या है कि तमाम चीज़ें एक साथ हो रही हैं, तो हमने इतना बिजी शेड्यूल होता है कि अपने लिए टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है, फिर ऊपर से डॉग पाल रहे हैं, वो शौक भी है हमें, बट उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ता ही है। बट क्यों ना उस टाइम को कम किया जाए, बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी हो, बहुत ज़रूरी है, तभी हम डॉक्टर के पास जाएंगे अपने डॉग को लेके। अदरवाइज आपको ना जाना पड़े, सारी चीज़ें आपको पता हो तो कैसा रहे और अपने डॉग की केयर बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाएँ, और जो कर रहे हैं उससे दोगुनी अच्छी से कर पाएँ, सारी चीज़ें अच्छे से ध्यान रख पाएँ। तो इसके लिए आप हमारा सहयोग देंगे, और हम इसके लिए प्रोग्राम चला रहे हैं। उसमें क्या कि आपको खुद से एक ट्रेनर बनाएंगे, आप अपने डॉग को होमली जो चीज़ चाहते हो वो सिखा सकते हो, बहुत हाई लेवल की ट्रेनिंग नहीं, बट एक घर में रखने के लिए अच्छा पेट बना सकते हो अपने डॉग को। ठीक है, ये चीज़। और दूसरी चीज़, आप एक अच्छे अच्छी गाइडेंस लेके एक अच्छे ऑनर बन सकते हो आप। और इस प्रोग्राम के तहत हमने एक कोर्स भी चला रहे हैं अपना, जो कि मेंबरशिप के थ्रू है। आप मेंबरशिप लेके बस ये नंबर जो दिए जा रहे हैं व्हाट्सएप पे, उसमें भेजिएगा, उसमें हम आपको ट्रेनिंग और गाइडेंस दोनों प्रोवाइड करेंगे। और इसमें पूरा एक ऑनलाइन कोर्स होता है, उसमें सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, ट्रेनिंग और गाइडेंस, सारी चीज़ें आपको घर पर ही मिलेंगी। बस हमारी तरीके से आप फॉलो करते रहिए, ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है आपको, केवल आधा घंटा दिन में निकालना है, और उसमें सारी चीज़ें आपकी परफेक्टली हो जाएंगी। स्मार्ट डॉग का एक मैसेज एक ये और भी है कि आप एक इंडियन होने के नाते आप एक अपना इंडियन डॉग, कोई भी स्ट्रीट डॉग अडॉप्ट करें तो वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपको, क्योंकि एक अगर आप पेट लवर है तो ना चाहेंगे कि आपका डॉग बार बार बीमार हो। ये सीधी सी बात है कि आप कोई प्योर ब्रीड एक लेके उसको तैयार करते हो यहाँ के हिसाब से वैक्सीनेशन लगवा के, बट वो जो हमारी इंडियन ब्रीड्स हैं जो कि देसी डॉग होते हैं, वो क्या करते हैं, उनमें इतनी इम्यूनिटी पहले से होती है कि आपको उतनी ज़्यादा वैक्सीनेशन और उतनी ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो यहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से ढले हुए होते हैं, और बाहर के डॉग को लाके आपको ढालना पड़ता है, तो यहाँ इतना अंतर आ जाता है। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि आप जो हमारे इंडियन डॉग हैं, स्ट्रीट डॉग हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट करें, और उनको ट्रेनिंग देके और अच्छी गाइडेंस लेके इतना बेहतर बनाएं कि बस लुक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर उसके अंदर क्वालिटी है तो कोई भी आपके जैसा डॉग पालना चाहेगा, वो कहेगा मुझे ऐसा डॉग बनाना है, और आपके पास बहुत अच्छी ब्रीड का डॉग है, उसके अंदर मैनर्स नहीं, क्वालिटी नहीं है, तो यही चाहेगा अरे यार मैं डॉग नहीं पालूंगा। ठीक है, तो ऐसा डॉग, एक सिंपल सा डॉग लो और ऐसा बनाओ उसे जिससे लोग उसकी क्वालिटी की वजह से उसको पहचानें।